चलिए इस क्वेश्चन को करके आपको दिखाते हैं। तो एक एक्सपैंड 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 6 इन पावर ऑफ x माइनस 2। ठीक है, इसको क्या करना है, टेलर्स थ्योरम में आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है ना। चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा बगल में। वैसे तो आपको पता है कि अभी हम टेलर्स थ्योरम पढ़ रहे थे तो उसी का एक्सपेंशन होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्लेरिफाई वहाँ पे कर देगा कि ये टेलर्स का एक्सपेंड करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम नहीं लिखे लेकिन बगल में ऐड कर देते हैं कि किस थ्योरम से आपको करना है, टेलर्स थ्योरम से। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दिया आपको टेलर्स थ्योरम। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। तो सोल्व करने के लिए क्या करना है बाबू, सबसे पहले फंक्शन किस में दिया हुआ है, तो फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू कितना, एफ एक्स इजकल टू 2x³ देखिए बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। 2x³ प्लस 7x² प्लस 7 माइनस प्लस x माइनस 6। ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है, हमको क्या करना है, अच्छा ये किस में पावर है, x माइनस 2 में, h का वैल्यू कितना है, x माइनस 2 है। कैसे पता चलेगा हमको, एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए कि ये क्या हो जाए, जैसे इसके फॉर्म में h के भी फॉर्म में आ जाए और ये एक भी बचे, लेकिन मतलब ऐसे नहीं समझ में आया होगा, करके दिखाते हैं। x माइनस 2 था, इसको लिख देंगे। देखिए आप अभी हम जस्ट करवा रहे थे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एफ ए प्लस एच। अच्छा ए के जगह x है, कोई दिक्कत नहीं है, x और a में कन्फ्यूजन नहीं ना है। उस जगह में हम लोग जो प्रूफ कर रहे थे तो वहाँ में हम a ले रहे थे, मतलब वहाँ पे x भी ले सकते थे, यहाँ पे भी आप x भी ले सकते थे, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना a प्लस एच। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ना a प्लस एच, तो वहाँ a की जगह x भी रख सकते थे। ठीक है, तो वो खाली साइन का सिंबल का चेंज है, मतलब एक a को ही हम x बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या वहाँ पे लिखते थे आप, वहाँ पे क्या लिखते थे, एफ ए प्लस एच लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा एक कैसे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे ए का वैल्यू 2 हुआ, तो क्योंकि हमको फंक्शन आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब तो एफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपली कर दिए कि इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, नहीं समझे, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। हम क्वेश्चन बनाते हैं, अभी अभी आपको प्रूफ करके दिखा रहे थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या होता था देखिए, तो मतलब कहाँ से स्टार्ट करते थे, तो ऐसे लिखते थे एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू हमको नहीं पता है, एच का वैल्यू यहाँ पे पता है, पावर कितना, x माइनस 2 पावर है, पता है। अब कितना से हम इसमें क्या जोड़े क्या घटाए, ए का वैल्यू क्या रखे कि ये क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए। तो यहाँ 2 रखेंगे तब तो ये ए का वैल्यू कितना रखे, 2 रखे तब तो ये x माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एफ एक्स। यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि ए का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और x का h का वैल्यू कितना होगा, x माइनस 2 होगा। तो निकालने आ गया, सीख गए ए का वैल्यू एच का वैल्यू निकालने के लिए। अब टेलर्स थ्योरम क्या था, उसको सजाइए, उसको फॉर्मूला लिखिए। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इजकल टू क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच के पावर 1, एच के पावर 1 एफ एक बार डैश बटा 1 का फैक्टोरियल प्लस एफ ऑफ कितना, सॉरी एच के पावर 2 था, एच के पावर कितना बाबू 2 एफ डबल डैश ए बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 एच के पावर 3। कहाँ तक एक क्वेश्चन भी बताता है कभी कभी, ठीक है, कभी नहीं बताएगा तो जहां मन आपको जहां इच्छा कर रहा है वहां तक छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन बताएगा 4 टर्म तक, 4-5 टर्म तक, ठीक है, 6 टर्म तक 6 रिमाइंडर्स ऐसा करके लिखेगा, रिमाइंडर्स करके लिखता है, तो 6 रिमाइंडर्स तक तो 6 बार जाना है, 4 रिमाइंडर 4 बार जाना है, इस तरह से करके लिखता है। ठीक है, तो जितना बार लिखेगा उसको हम उस तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल कर देते। अब 4 ही बार तक लेते हैं, ठीक है, इसके पावर 4, अब 4 बार फैक्टोरियल डिफरेंशिएशन, और इसका क्या हो जाएगा ए, अब बटा कितना 4 का फैक्टोरियल। मतलब आपको क्या करना है, ए का वैल्यू पुट करना है फंक्शन में, ए का वैल्यू पुट एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाल लीजिए, एच का वैल्यू तो पते है, उसका खाली पावर कर देंगे, एफ डैश निकाल लीजिए, एफ डबल डैश निकाल लीजिए, एफ ट्रिपल डैश निकाल लीजिए, एफ 4 बार निकाल लीजिए। मतलब एफ ऑफ ए कहने का मतलब क्या बता रहा है कि ए का वैल्यू कितना निकाल के लाए, 2 निकाल के लाए। इसका फंक्शन क्या था, जो क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ था, क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ था 2x³ 7x², 2x³ 7x² प्लस क्या था x², x माइनस 6, x माइनस कितना है 6 है, यानी यहाँ पे 2 का वैल्यू रखिए, तो 2 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6
कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर कितना 2 दूनी 4, 8 चौका कितना हो जाएगा 28, ए प्लस 2 माइनस 6, तो ये कितना हो गया, जोड़ के टोटल लाइए, तो 16 2 18, 18 18, 18 28 कितना हो जाएगा, 8 8 16 2 18 और 18 8 26, और 26 से 20 46 माइनस 6, ये हो गया 40, इसका वैल्यू कितना हो गया 40, यानी एफ ऑफ ए जहाँ है वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 40। अब आते हैं एफ ऑफ कितना, एफ डैश ए का वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश ए का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन और उसके बाद वैल्यू क्या पुट कीजिए 2, तो एक बार पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 2x³ का क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x² और 7 दूनी 14x, अब प्लस कितना हो गया, x का कितना होता है 1 होता है, तो इसके जगह 2 पुट कीजिए, तो 6 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 14 × कितना 2 और प्लस 1, तो इसका कितना हो गया, 2 दूनी 4 6 छक्का 24, 14 दूनी 28 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 25, 25 28 कितना हो जाएगा 8 5 13 और 2 2 4 1 5, यानी 53 हो जाएगा ना, तो 25 28 कितना हो गया 53 हो गया, यानी एफ डैश ए का वैल्यू हो गया 53। अब आते हैं एफ डबल डैश ए का वैल्यू बताइए, तो यानी 2 बार इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 x हो जाएगा और प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट कीजिए, तो 12 दूनी 24 और प्लस 14, 24 14 कितना होता है 4 4 8 38 हो गया ना। चलिए अब आते हैं किसका निकालते हैं, 3 बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं, 3 बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा 3 बार का 12x का 12 का सिर्फ हो जाएगा 12, तो ट्रिपल डैश तक ही गया, ठीक है, 4 के बाद है ये हायर पावर खत्म, इग्नोर हो गया, तब बस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या था बाबू, क्वेश्चन क्या था आपका, a प्लस एच इजकल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ एच का पावर एच के पावर 1 एफ डैश ए बटा 1 का फैक्टोरियल प्लस एच के पावर 2 एफ डबल डैश ए बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एच के पावर 3 एफ ट्रिपल डैश ए के बटा कितना 3 का फैक्टोरियल। चलिए वैल्यू सबका पुट कीजिए, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था 40, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था 40, एफ डैश का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू कितना था पहले, एच का वैल्यू था x माइनस 2 के पावर 1, तो वो तो वैसा ही रह जाएगा, और एफ एक बार डैश है उसका वैल्यू कितना है 53 है, तो 53 हो जाएगा, और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही रह जाता है, एच स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और एफ डबल डैश का वैल्यू कितना आया 38, तो यहाँ पे पुट कर देंगे कितना 38, और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, एच क्यू का मतलब x माइनस 2 का होल क्यू, ये हो गया ट्रिपल फैक्टोरियल का कितना वैल्यू आया था 12, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 12, और 3 का फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1, इसको पूरा लिखिए 40 प्लस 53 x माइनस 2 प्लस 38 को 2 से कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 19, तो 19 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल क्यू, यही इसका एक्सपेंशन है, ठीक है, ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ था वही टेलर सीरीज में इसका क्या हो गया, टेलर थ्योरम में इसका क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया। बाकी अब बना के लाएंगे एक क्वेश्चन आपको खुद से दे दे ट्राई करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन को एक्सपेंड करके दिखाइए, तो एक्सपैंड, अच्छा मैक्लॉरिन में क्या होता है जहां ए है वहां पे 0 पुट कर देते हैं, तो अभी उसका क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो एक्सपेंड एक क्वेश्चन टेलर थ्योरम पे फिर खुद कीजिए, इसको लिख देते हैं क्या है यहाँ पे, मान लीजिए लिख देते हैं 7x³ प्लस 5x² प्लस 9x माइनस 6, ठीक है, और पावर इसका दिया हुआ है कितना x माइनस 3, ये पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये हम खुद से करवा रहे हैं, ठीक है, ये तो शायद पीडीएफ में, तो इसको आप खुद से लिख लीजिएगा, तो x माइनस 3 हो गया, तो अब इसको टेलर थ्योरम इसको क्या कर दिए आप एक्सपेंड कीजिए, तो एक्सपेंड करने के लिए x माइनस 3 है, तो हम बता दें कि इसमें a का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो a प्लस एच होता है, यहाँ पे a प्लस एच, a प्लस एच का वैल्यू कितना है x माइनस 3, तो हमको किस में इसमें ई फंक्शन किस में f ऑफ x में है ना, तो f ऑफ x आना चाहिए, मतलब a की जगह कितना पुट करे तो 3 पुट करे, तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या f ऑफ x, मतलब a की जगह कितना a की जगह कितना वैल्यू 3, और h का वैल्यू कितना x माइनस 3, यही वाला आपका क्या हो गया 2a और h का वैल्यू हो गया, तो अब बना ही लेंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, हम आते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम बताते हैं अब।